हालिया दिनों में फैसल वारडा ने मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से इमरान खान, फैज़ हमीद और मुराद सईद समेत मुख्तलिफ शख्सियात का जिक्र किया है और ये दावा किया है कि इमरान खान को 2022 में इस कत्ल का पेशगी इल्म था। अरशद शरीफ शहीद की फैमिली इन दावों और इल्ज़ामात को कैसे देख रही है, इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी और इसको मौजूदा निज़ाम से क्या गिले शिकवे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहीद अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो आपका पहला रद्द अमल मैं इसी हवाले से चाहूँगी कि ये जो दावे इंकिशाफात फैसल वारडा साहब कर रहे हैं अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से, आपके लिए ये शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है, तकलीफ देह हैं या कोई नई हकीकत ऐसी है जो आप पर भी अब इन दावों और इंकिशाफात के बाद आश्कार हुई है? शिफा जब से अरशद शरीफ रिजीम चेंज हुआ और अरशद शरीफ के साथ हरासानी शुरू हुई, तब से लोग ये कर रहे हैं कि सिर्फ अरशद शरीफ को तकलीफ नहीं दी गई बल्कि अहले खाना को भी तकलीफ दी गई। और अहले खाना को कैसे तकलीफ दी जाती है कि एक तो आपने हमसे हमारा प्यारा छीन लिया, फिर उसके बाद मुसलसल मतलब अब आप सोचें कि 2 साल हो जाएंगे, अक्टूबर में अरशद की दूसरी बरसी है, तब भी हम एक हरासानी की जद में हैं। जैसे आलमी तौर पर भी हमारी आलमी सहाफती तंजीमों ने कंडेम किया कि ये नहीं होना चाहिए एक शहीद की फैमिली के साथ, और एक खुद मैं क्योंकि सहाफी हूं तो मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सिलसिला थम ही नहीं रहा और पहले जो है आपके सामने है कि जब अरशद की शहादत हुई तो उस वक्त मुझ पे किस किस्म के इल्जाम लगाए गए, और फिर एक झूठा इल्जाम जो कि एक टिपिकल इल्जाम है हमारी इस सोसाइटी का, हमारे इस सिस्टम का, कि जी किसी के ऊपर भी ये इल्जाम लगा दो कि उसने इद्दत में शादी कर ली है, जो कि झूठ था। तो अब भी ये हो रहा है कि हर हफ्ते के हिसाब से कुछ लोगों को प्लांट किया जाता है और वो आकर इस तरह से अरशद शरीफ केस को जो है वो बयान करना शुरू हो जाते हैं जैसे वो पहले दिन से इस केस की पैरवी कर रहे हैं। मैंने तो ना पाकिस्तान में उनके दोस्तों को कभी आकर केस की हेयरिंग में देखा है और ना ही कीनिया के केस में कभी उनके दोस्तों को जो है वो हेयरिंग में देखा है। ये भी ये दावा कर रहे हैं जवेरिया, ये भी दावा करते हैं कि मैं भी अरशद शरीफ का बहुत करीबी दोस्त था और दुबई जाने से आखिरी वक्त तक भी अरशद मेरे साथ राब्ते में थे, मुझे मैसेजेस कर रहे थे। नहीं, अरशद शरीफ के जितने भी दोस्त जो करीबी थे उन सबसे मैं वाकिफ हूँ और ये उनके बिल्कुल भी जो है वो करीबी दोस्त नहीं थे। एक प्रोफेशनल कांटेक्ट हो सकते हैं जो कि उनके शो में शिरकत करता था, उनके शो में जाहिर सी बात है प्राइम टाइम का शो था और एक बहुत देखा जाने वाला शो था, तो लोगों की ख्वाहिश होती थी कि उनके शो में आया जाए। तो शो में आने वाले एक मेहमान हो सकते हैं वो, या एक प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, बट वो दोस्त नहीं थे। और ये किस किस्म के दोस्त हैं कि जब भी ये उनके केस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो टारगेट जो है वो उनकी अहले खाना को किया जाता है। पहले भी इन्होंने जो है मेरे साथ जो है नाशाइस्ता जो है वो जबान इस्तेमाल की थी और सोशल मीडिया की ही ये बात है। और अब भी जो है एक इस तरह की बात आकर नेशनल टीवी पे करना जिसे आप कहेंगे कि बहुतान तराशी, कि जी हमारे घर की एनेक्सी में हमने किसी को रखा हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे घर में तो कोई एनेक्सी नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ये उनका दावा है। और दूसरी चीज के जब इनेक्सी ही नहीं है दोनों घरों में, और दूसरी चीज के हम मर्दों को अपने घर में नहीं ठहराते, ठीक है? तो ये बड़ा एक गलत इल्जाम है एक शहीद की फैमिली के ऊपर, उसकी बेवाओं के ऊपर या उसकी वालदा के ऊपर। मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा अफसोस और रंज हुआ। तो इस तरह के लोग जो कि उसकी फैमिली को मुतनाजा करने की कोशिश करें, वो कैसे उसके लिए इंसाफ ले सकते हैं? तो वो जितनी भी चीजें लेके आते हैं मैं उनको एक गैर संजीदा इंसान के तौर पर लेती हूँ और उनकी किसी भी चीज में जो है वो कोई भी दलाइल नहीं होते और उनके पास कोई भी ठोस बात नहीं होती। सही है। अच्छा, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक टर्म यूज की है, प्लांट किया गया है इनको। तो ये प्लांट मतलब इस किस्म के लोगों को प्लांट करने का फायदा क्या हो रहा है, क्या अचीव करना है, मोटिव क्या है? डाइवर्जन, ताकि केस को खराब किया जाए, केस के हकाइक को मस्क करने की कोशिश की जाए, वो लोग जो कातिल हैं उनको जो है वो बरी ज़िम्मा करार दिया जाए और जो लोग जो कातिल नहीं हैं उनको इसमें फ्रेम किया जाए। क्योंकि जब ये हम पर इल्जामात लगा सकते हैं तो फिर तो ये किसी और के ऊपर भी इल्जामात लगा सकते हैं। लेकिन मैं बतौर बेवा, बतौर सहाफी, एक बाशऊर शहरी, एक टैक्स पेयर, कभी भी अपने हस्बैंड के केस में ये होने नहीं दूंगी कि उसको कोई भी आकर एरा गैरा हाईजैक करने की कोशिश करे जिसकी अपनी कोई सियासी शनाख्त ना हो, जिसके बारे में यही ना पता हो कि वो किस जो है वो पार्टी से वाबस्ता है। तो कोई भी ऐसा शख्स मेरे हस्बैंड का केस जो है वो हाईजैक नहीं कर सकता। मेरे साथ पाकिस्तान की आवाम भी जो है वो मौजूद है, इसके अलावा सोशल मीडिया सार्फिन और मीडिया के भी वो लोग जो कि गैर जानिबदार हैं, जो कि किसी भी पार्टी किसी भी इदारे का हिस्सा नहीं है,
उनकी तमाम सपोर्ट मेरे साथ है और आलमी सहाफ़ती इदारों की सपोर्ट भी मेरे साथ है। तो ऐसे लोग जिनका सियासी सही है। कैरियर ही मशकूक हो, वो केस को खराब नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप बतौर फैमिली या बतौर उनकी अहलिया या सहाफ़ी भी जो इस केस को कवर कर रही है या इस केस से डायरेक्टली खुद बराह रास्त मुतासिर हो रही है, वो किसी को भी इस केस को हाईजैक करने नहीं देंगे, हकायक को मस्क करने नहीं देंगे, तो फिर इसके लिए आप करेंगी क्या? मतलब ये बात तो बड़े अरसे से, ये इस दफ़ा का बात नहीं है, या आखिरी, इससे पहले भी इन्होंने इसी हवाले से, अरशद शरीफ केस के हवाले से मुख्तलिफ बयान है कि मुराद सईद, एक तो यही कि आप लोगों के एनेक्सी में ठहरे हुए, फिर अरशद शरीफ के कत्ल का पेशगी इल्म था इमरान खान और मुराद सईद को, और फैज़ हमीद साहब का नाम भी इसमें उन्होंने लिया। फिर एक ऑडियो चलाई जिसमें कि सितंबर का जलसे की बात हो रही है, इमरान खान साहब की ऑडियो चलाई और उसको उन्होंने जोड़ दिया कि भाई ये तो इमरान खान बात कर रहे हैं और उनको पता था, और अरशद शरीफ के कत्ल का। तो फिर इसको रिस्ट्रेन किस तरह से करेंगी? कोई इस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेंगी कोर्ट से कि इस किस्म के बयानात ये ना दे सकें टीवी पर या पब्लिक में, या किसी तरीके से? क्योंकि वो ये भी कहते हैं फॉरेंसिक करा लो मेरे फ़ोन का, चाहे कोई भी मुझे पाकिस्तान में चैलेंज कर ले, मेरे फ़ोन का फॉरेंसिक करा लो, मैं हार गया तो मतलब जो भी सज़ा, जो भी इस किस्म की वो बात कर रहे हैं, तो या तो फिर अदालत ही ले जाएं, उनको कहें आ जाएं आप भी फॉरेंसिक करा लें और हम भी फॉरेंसिक करा के देख लेते हैं हकायक क्या है। अच्छा, मैं चूँकि खुद मेरा मीडिया से ताल्लुक है और मैं चीज़ों को बड़ा परख के जो है वो कर रही होती हूँ, तो मैं ऐसे लोगों को ना आम तौर पे संजीदा ही नहीं लेती। इससे पहले भी बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो इस केस में आई, लेकिन मैंने ना उन लोगों से कभी राब्ता किया, ना उनकी बातों को सच समझा। वरना मुझे बहुत से लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की, उनके मुताबिक उनके जो दावे थे और जो वो क्लेम कर रहे थे वो चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मेरे लिहाज से वो चीज़ें ठीक नहीं थी। तो मैं उन चीज़ों को बॉदर नहीं करती जो आकर लोग थ्योरीज़ और अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ और कहानियाँ और झूठ बेच रहे होते हैं। लेकिन मीडिया से मुझे एक बहुत बड़ा शिकवा है कि मीडिया जिस तरीके से इन चीज़ों को सेल कर रहा है, क्या मीडिया के अपने साथ कभी हरेसानी नहीं हुई या आगे चल के कभी हरेसानी नहीं होनी, या मीडिया के लोग जो हैं वो लाफ़ानी हैं, उन्होंने कभी यहाँ से जाना ही नहीं है, हम सब फ़ानी हैं, किसी पे भी ये सिचुएशन अल्लाह ना करे आ सकती है, तो तब उसकी और उसकी फैमिली के ऊपर क्या गुज़रेगी जो हमारे साथ जो है वो सलूक किया जाता है कि हमें एक मीडिया ट्रायल में झूठे में घसीट दिया जाता है और बार-बार लोगों की कोशिश होती है कि वो हमें मुतनाज़ा करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि हम इंसाफ की जद्दोजहद कर रहे हैं। मैंने तन्हा अपने शौहर का केस कीनिया में लड़ा और जीता भी, और ये पॉइंट एस्टैब्लिश किया कि मेरे शौहर को जो है वो शनाख्त करके तशद्दुद के बाद जो है वो कत्ल किया गया। ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है। अब जो ये जो कल परसों से सब चल रहा है, मुझे वकला के फोन आना शुरू हो गए कि अगर आप हत्या के इज्जत का दावा करना चाहती हैं तो हम आपके साथ हैं। मुझे बहुत सारे वकला ने जो है वो अप्रोच किया है, तो अकेले तो हम भी नहीं है, हमारे साथ भी एक बहुत बड़ी आवाम की, वकला की जो है वो सोशल मीडिया की खड़ी हुई है। इससे मैं देखूंगी इस मामले को किस तरीके से लिया जाए, लेकिन किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो हमारे बिहाफ पे कोई भी स्टेटमेंट दे इस केस को रिलेटेड। दूसरी चीज ये कि वो इसमें कोई मनगढ़ंत कहानियां करे या हमारी किरदार कुशी की कोशिश करे, क्योंकि फिर हमारे पास पूरा हक है कि हम कानूनी चाराजोई करें इस हवाले से। ठीक है। और आप फाइनली मुझे ये भी बताइएगा कि जिस किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने अब लगाए हैं इमरान खान पे, मुराद सईद पे, कि अरशद शरीफ का केस 9 मई का केस और ये सारे केसेस अब मिलिट्री कोर्ट में चले जाएंगे, फैज़ हमीद मामला सारा इमरान खान पे डाल देंगे। अब बतौर सहाफ़ी आप इन सारी डेवलपमेंट्स को भी फॉलो कर रही होंगी, ये इस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी। मैं बिल्कुल भी फैज़ हमीद साहब को नहीं जानती कि वो कौन थे, किस तरह से काम करते थे, क्या था। मेरा कभी उनसे किसी भी जिंदगी के स्टेज पे वास्ता ही नहीं पड़ा, और आर्मी जो भी उनके हवाले से कर रही है वो आपस में उनका मामला है, वो जाने। लेकिन फॉर मी, क्योंकि मैं सिविलियन हूँ, तो मैं इस मामले में ये बोलूंगी कि सिविलियंस का केस सिविलियन में ही अदालत में होना चाहिए, और अरशद का जो केस है वो ओपन ट्रायल होना चाहिए। जुडिशियल कमीशन इस पे हाई पावर्ड जजेस की सरबराही में बनना चाहिए। और फॉर मी, इमरान खान एंड मुराद सईद हैव nothing to do with this case, because अरशद का अपना जो आखिरी साल है जिंदगी का, वो इमरान खान से बहुत ज्यादा एक अकीदत रखते थे, बतौर प्राइम मिनिस्टर उनकी इज्जत करते थे। मेरे ख्याल में महीने में 2-2 दफा उनके इंटरव्यूज लेते थे। और यही सिचुएशन दूसरी साइड से भी थी, इमरान खान की तरफ से भी थी अरशद के लिए। Of course, वो भी अरशद को बहुत एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता था दोनों के दरमियान में। मैं उनको ज़ाती तौर पे बिल्कुल भी नहीं जानती, ना उनके खानदान को, क्योंकि मैं बिल्कुल, आपको पता है, वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं है लोगों के साथ। मेरी शायद उनसे मुलाकात लास्ट टाइम हुई होगी 12-13 साल पहले, जब मैंने रिपोर्टिंग का आगाज किया था और मैं कभी कभी ऑल्टरनेटिव बीट के तौर पर PTI कवर करती थी, तो मेरी तो कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम थे, अरशद जो है वो पाकिस्तान में असल जमहूरियत देखना चाहते
चाहते थे, करप्शन फ्री पाकिस्तान देखना चाहते थे, इसलिए उनको लगता था कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल हक पे हैं और वो जो है वो डेमोक्रेसी के डीरेल होने की वजह से बहुत ज्यादा अफसुर्दा भी थे इस चीज को लेकर। तो जो जिस शख्स के साथ उनकी अकीदत थी और दूसरा शख्स भी उनसे जो है वो मोहब्बत और अकीदत रखता था, वो उनका क्यों कत्ल कराएगा? भाई कत्ल कराने वाले वो हैं जिन्होंने अरशद पे 16 FIRs करवाई, अरशद का शो बंद करवाया, अरशद को दुबई की हुकूमत पे दबाव डलवा कर निकलवाया, उन्होंने ही चेस करके अरशद को जो है वो कीनिया की पुलिस से, किराए की पुलिस से कत्ल करवाया। तो मंसूबा साज यहाँ बैठे हैं और मंसूबा साजों को कौन सजा देगा? इस वक्त के जो हमारा जो एक वो बना है सारा जजेस का नया जो पैनल उन्होंने क्रिएट किया है, जी। तो चीफ जस्टिस से भी मैं कुछ अब नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि वो कुछ करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो पूरा साल बुलाया ही नहीं हमें, किसी हमारी हियरिंग नहीं आई ना। और आर्मी चीफ अब भी अगले इस चीफ जमन जस्टिस जो आने है वाले हैं जो बहरहाल। उनकी ऑफ कोर्स अगले जी। चीफ जस्टिस से उम्मीद है और आर्मी चीफ से भी उम्मीद है कि वो जो उनके मातहत लोग हैं वो उनके एहतसाबी अमल को तेज करेंगे और उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इन चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जवेरिया सिद्दीक नाजरीन हमारे साथ मौजूद थी। किसी सूरत इस केस को हाईजैक नहीं होने दूंगी, ये रिजॉल्व था अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक का। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो प्लांटेड शख्सियात इस केस के हवाले से हकाइक मस्ख करने के हवाले से सामने आ रही हैं उनके खिलाफ चाराजोई कर सकते हैं कानूनी।